students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is Microsoft Excel 2016. आप इसके बारे में जान चुके हो कि Microsoft Excel जो है इसमें हम अपनी जो वर्कशीट है वो क्रिएट करते हैं और इसमें कैलकुलेशंस वगैरह भी करते हैं। आज इस चैप्टर में हम जानेंगे इसके विंडो के बारे में और कैसे आप एक्सेल में वर्क करते हो, कैसे आप अपनी वर्कशीट को एडिट करते हो फिर उसे सेव करते हो। Adi, Robo, my teacher asked me to make a list of all interested students for the picnic. Robo, Adi, you can type this list in Excel. Adi, dear Robo, what is Excel and how can I work in it? Please tell me. Robo, sure Adi, I will tell you about Excel in this chapter. तो आदि को उसके टीचर ने एक लिस्ट बनाने को दी है और वो रोबो की हेल्प मांगता है, लेकिन रोबो कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक्सेल में इसे क्रिएट करना सिखाता हूँ। The calculation of data can consume a lot of time. This is where an application spreadsheet software MS Excel 2016 can be useful. कभी-कभी जब हम मैनुअली क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, लेकिन अगर आप यही काम एक्सेल शीट पे करते हो तो ये बहुत ज़्यादा ही ईजी हो जाता है। A spreadsheet is an interactive computer application program for organization and analysis of data in a tabular form. It is a table of values arranged in rows and columns. Each cell contains a text and numeric values or formulas. One of the most popular spreadsheet software is Excel 2016. Let us know more about it. तो कभी कभी जैसे आपने देखा होगा स्कूल्स में हो गया या बड़ी बड़ी कंपनीज में हो गया जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, स्कूल में आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो उनके जो डेटा होता है वो फाइल्स में या पेपर्स पे हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको स्प्रेडशीट पे बनाते हैं, एक वर्कबुक क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे आप ना सिर्फ वैल्यूज़ को ऐड करते हैं बल्कि आप वहाँ पे कैलकुलेशंस वगैरह भी कर सकते हैं। About Excel 2016, MS Excel 2016 is a popular spreadsheet program of Microsoft Online suite that allows us to store, organize, calculate and manipulate the data. It is used for storing data in the form of rows and columns. It uses the concept of displaying data in the form of टेबल्स। तो यहाँ पर टेबल्स होती है जिसमें आप अपने डेटा को टेबुलर फॉर्म में क्रिएट करते हो, उसमें आप इंसर्ट करते हो। इसमें आपके रोज एंड कॉलम्स होते हैं टेबल्स के अंदर जिसमें आप डेटास को अरेंज करके रखते हो और ना सिर्फ इनको स्टोर करते हो बल्कि आप ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट और मैनिपुलेट भी करते हो। Excel is used to apply formulas and functions to perform calculations on the data, number or text and present the data in a variety of professional looking charts. ठीक है, इसमें आप formulas अप्लाई करते हो, functions अप्लाई करते हो ताकि आप calculations वगैरह कर सको अपने डेटा में, और इसमें आपको प्रोफेशनल चार्ट्स भी मिल जाते हैं जिसमें आप अपने डेटास को चार्ट फॉर्म में भी दर्शा सकते हो। Features of Excel 2016. Excel has several features. Some of them are given below. Excel has built-in formulas and functions to do calculations of the spreadsheet. When we make a change at one place in a worksheet, the entire spreadsheet automatically recalculated. It is very easy to search and replace figures in a spreadsheet with just one command. If some data is in series, it can be quickly filled in row or column using autofill feature. You can easily format the data in charts and graphs with the click of a mouse. तो वर्कशीट में काम करने से पहले एक्सेल के फीचर के बारे में जान लेते हैं। इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। पहले तो इसमें आपको बिल्ट इन फार्मूलाज एंड फंक्शंस मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप इजीली स्प्रेडशीट पे कैलकुलेशन कर सकते हो। इसमें आप वर्कशीट में अगर कोई भी चेंज करते हो तो ये पूरी की पूरी स्प्रेडशीट को दोबारा से ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट कर देता है। बहुत ही इजी हो जाता है किसी भी फिगर को सर्च करना और उसे रिप्लेस करना। इसमें आपके अगर डेटा ऑफ सीरीज जो है अगर आप फिल करना चाहते हैं तो इजीली आप उनको क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑटोफिल फीचर मिल जाता है जिसके थ्रू आप अपने डेटाज को रिफिल कर सकते हैं। आप इजीली अपने डेटाज को चार्ट फॉर्म में, ग्राफ फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, उनको फॉर्मेट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। Starting Excel. Before you working with Excel, you must open the Excel by following the given steps. Step 1, click on the Start button to open Start menu. Step 2, scroll down the list of E and select Excel. Step 3, click on a blank workbook. A blank Excel worksheet opens. An Excel document is called a workbook, which is the basic Excel file. By default, the name
Assigned to the workbook is book 1. It is the collection of multiple worksheet spreadsheets. एक्सेल पे काम करने से पहले इसको ओपन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो ओपन करना भी आपको आना चाहिए। आप पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे, देन आप स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे, इसके बाद आप टाइप करेंगे ई या ई जो अल्फ़ाबेट के जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं उन तक आप जाएंगे और एक्सेल सेलेक्ट करके इसे ओपन करेंगे। देन आप क्लिक करेंगे ब्लैंक वर्कबुक पे, ठीक है। अगर आप बिल्कुल न्यू फ्रेश आप अगर वर्कशीट बना रहे हैं तो आपके पास ब्लैंक वर्कबुक होनी चाहिए। पहले से कोई भी अगर वर्कशीट है तो उस पर आप अपना नया डाटा फीड नहीं करेंगे। एक एक्सेल डॉक्यूमेंट जो होती है वो आपकी वर्कबुक कहलाती है और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने उसको नाम नहीं दिया है तो वो बुक 1 के नाम से आपको डिस्प्ले हो रही होती है। A worksheet is a spreadsheet made up of columns and rows. A worksheet consists of 1,48,576 rows and 16,384 columns. The default name of a worksheet is sheet 1. In MS Excel 2016, by default, there is one worksheet in a workbook. They are represented in the form of tabs above the status bar. तो एक वर्कशीट जो होती है आपकी स्प्रेडशीट मानी जाती है जिसमें आपके रोज एंड कॉलम्स होते हैं। Excel 2016 window. The basic component of Excel 2016 window are given on the next page. तो ये आपके components हैं जो आप जैसे ही अपनी Excel शीट ओपन करते हो तो ये सारे भी आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला है क्विक एक्सेस टूल बार। द क्विक एक्सेस टूल बार अलाउज यू टू एक्सेस द कॉमनली यूज कमांड्स ईजिली। तो जितनी भी आपकी कॉमनली यूज कमांड्स होती हैं वो आपके क्विक एक्सेस टूल बार में मिल जाती हैं। टाइटल बार, द टाइटल बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द विंडो। इट शोज द नेम ऑफ द वर्कबुक। इट हैज़ 3 buttons, मिनिमाइज, रिस्टोर, मैक्सिमाइज एंड क्लोज buttons ऑन द टॉप राइट कॉर्नर। यहाँ पे आपको मेनली 3 बटन देखने को मिल जाते हैं, मिनिमाइज, रिस्टोर, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। Formula bar, the formula bar displays the content of an active cell. It can also be used to enter or edit data. Data can be entered directly in a cell using it. When we enter a formula in a cell, the result is shown in the cell and the formula is displayed in the formula bar. Formula bar में आपके जो कंटेंट होता है वो डिस्प्ले होता है एक्टिव सेल का। इसके थ्रू आप अपने फॉर्मूला को एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। Name box, the name box displays the name of the active cell. Active cell, we always enter data in an active cell. Different cells can be made active by clicking on them or by pressing the arrow keys on the keyboard. The active cell has a green outline. The highlighted boundary of an active cell is called the cell pointer. एक्टिव सेल जो होता है ये आपका जिसमें आप अपना डेटा जो है एंटर करने वाले होते हैं, तो ये आपका हाईलाइट हुआ होता है जिसके अंदर आपको क्या करना होता है, अपना डेटा फीड करना होता है। Rows run horizontally in a worksheet and are identified by a number 1, 2, 3 and so on as the row header. रोज आपके हॉरिजॉन्टल वर्कशीट होते हैं, मतलब जितनी भी आपकी इस तरह की लाइन होती हैं हॉरिजॉन्टली ये आपकी रोज कहलाती हैं और इसमें आपके नंबर्स डले होते हैं 1, 2, 3, 4 से लेकर पूरा नीचे तक। Columns run vertically on a worksheet and each one is identify a letter A, B, C and so on as the column header. कॉलम्स जो होते हैं आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं, ठीक है, और इनको भी एक हेडिंग दी होती है अल्फ़ाबेटिकली। सेल, ईच रेक्टेंगल इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड अ सेल. It is the intersection of a row and a column. Each cell of the worksheet has a unique reference which is obtained as a result of combination of a column letter and row number. For example, D5 refers to the cell containing column D and row number 5. सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द वर्कशीट। तो सेल जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट मानी जाती है वर्कशीट की जिसमें आप अपने डेटा को फीड करते हैं। ये कहाँ होती है, ये आपके इंटरसेक्शन होता है रोज एंड कॉलम का, मतलब रोज एंड कॉलम जहाँ पे एक दूसरे को डायसेक्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना रहे होते हैं, वो आपका सेल कहलाता है। और हर एक सेल का एक यूनिक रेफरेंस होता है, ठीक है, जिस भी रो में या जिस भी कॉलम में वो क्या कर रहा होता है वो वहाँ पे एंटर कर रहा होता है। जैसे कि D5 जो है ये रेफ़र करता है आपके सेल को जो कि कॉलम D में आ रहा होता है और रो 5 में आ रहा होता है। सेल रेंज इज़ अ ग्रुप ऑफ कंटेजियस cells adjacent to each other. A cell range name consists of the cell address of the first cell, colon and the last cell address. For example, B2 colon C4. तो सेल रेंज जो होती है जहाँ से लेकर आपका सेल स्टार्ट हो रहा होता है उसकी रेंज और जहाँ पे वो खत्म हो रहा होता है और वो एक क्या बना रहा होता है, रेक्टेंगल बना रहा होता है, मतलब आपके सेल जो है इतने वो सेलेक्टेड होते हैं और सेल रेंज कहलाते हैं।
द स्मॉलेस्ट रेंज इज अ सिंगल सेल एंड द लार्जेस्ट रेंज इज एन एंटायर वर्कशीट। अब इसमें आप कितने भी सेल्स को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। Sheet tab displays the name of worksheet. We can add more worksheet or delete existing ones. Sheet tab जो होता है ये आपके name of worksheet को display करता है। Status bar, the status bar is located at the bottom of the window. It shows different view option for the workbook and also has a zoom slider. Status bar आपको आपकी जो विंडो है उसके नीचे बॉटम में देखने को मिल जाता है। ये आपके डिफरेंट ऑप्शंस को व्यू करता है आपकी वर्कबुक के लिए। Scroll bars, there are two scroll bars, the horizontal and the vertical scroll bars. The horizontal scroll bar helps in moving the page to the left or right. The vertical scroll bar helps in moving the page up and down. तो इसके थ्रू आप अपने पेज को अप एंड डाउन मूव कर सकते हो। Now critical thinking, what is the largest cell range in Excel? तो ये आपको बताना है कि लार्जेस्ट सेल रेंज क्या मानी जाती है। थिंक एंड शेयर हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन एन एक्सेल वर्कशीट। तो आपको यहाँ पे सेल्स की काउंट बताना है कि कितने सेल्स होते हैं एक्सेल वर्कशीट में। नाउ क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक। टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक व्हेन द एक्सेल एप्लीकेशन इज ऑलरेडी रनिंग, फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप 1, क्लिक ऑन फाइल टैब, अ बैकस्टेज व्यू अपीयर्स। स्टेप 2, क्लिक ऑन न्यू इन द left pane, a new pane appears on the backstage view. Step 3, click on a blank workbook. अगर आपको न्यू वर्कबुक क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आप फाइल टैब पे जाएंगे, फिर आपके सामने एक बैकस्टेज व्यू अपीयर होगा। यहाँ पे आपको न्यू सेलेक्ट करना है लेफ्ट पैन में से और न्यू पैन अपीयर हो जाएगा बैकस्टेज व्यू में। फिर आपको क्लिक करना है ब्लैंक वर्कबुक पे। क्विक टिप्स, यूज Ctrl+N टू ओपन अ न्यू वर्कबुक। तो ये आप इस शॉर्टकट की को भी प्रेस करके ओपन कर सकते हैं। नाउ एंटरिंग डेटा। टू एंटर डेटा इन अ वर्कशीट, फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप 1, क्लिक ऑन द सेल इन विच डेटा इज टू बी एंटर्ड। स्टेप 2, टाइप द डिजायर्ड डेटा एंड प्रेस द एंटर की। द टाइप्ड डेटा अपीयर इन द सेल। द डेटा we type in the active cell also appears in the formula bar. The enter button can be clicked to complete the data entry. It is equivalent to pressing the enter key. The cancel button is used to cancel the data entry. अब हम जान लेते हैं कि कैसे हम अपने डेटा को एंटर करते हैं। आपको किसी भी सेल पे क्लिक करना है सिंपली और अपना जो डेटा है उसको टाइप करना शुरू कर देना है। जब आप डिजायर्ड डेटा को टाइप कर लेते हो तो उसके बाद आप एंटर की प्रेस करोगे। अब यहाँ पे आपको दिखाया गया कि जैसे आपने सेल पे टाइप किया तो आपका जो भी डेटा है वो आपके फॉर्मूला बार में भी नज़र आएगा। जब आप डेटा टाइप कर लेते हैं तो आप एंटर की प्रेस करेंगे, इससे क्या होगा, आप दूसरे सेल पे चले जाएंगे। ठीक है, अगर आपको अपना जो आपने जो भी बटन वहाँ पे टाइप किया, जो भी डेटा आपने टाइप किया, अगर आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं, नया डेटा फीड करना चाहते हैं, तो आप क्रॉस बटन जो आपको कैंसिल की नज़र आती है उसको आप क्लिक कर सकते हैं। Editing cell contents. Editing means overwriting or modifying cell contents. Let us learn to edit the contents of a worksheet. अब आप अपने सेल कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। एडिट का मतलब होता है कि आप अपने सेल कंटेंट को ओवरराइट करना चाहते हैं या उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं। To overwrite the content in a cell, click on the cell and type the new data and press enter key. To modify the contents of the cell, open the cell in edit mode by double clicking on it or by pressing F2 key. The cursor will appear in the cell, modify the contents and press the enter key. तो ओवरराइट करने के लिए आपको सेल पे क्लिक करना है और टाइप करना है न्यू डाटा। ठीक है, उसके बाद आप एंटर करेंगे, प्रेस करेंगे एंटर को। मॉडिफाई करने के लिए आप सेल को ओपन कर लेंगे एडिट मोड पे और उसके बाद जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आप इसमें अपना जो डेटा है उसको आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा, 3 टाइप्स ऑफ डेटा कैन बी एंटर इन एन एक्सेल वर्कशीट। अब यहाँ पे हर तरह का डेटा नहीं इस्तेमाल किया जाता या एंटर नहीं किया जाता, आपको बताया गया है कि किस तरह का डेटा आप टाइप कर सकते हैं एक्सेल शीट पे। तो पहला है टेक्स्ट। Text data is combination of letters and numbers. Text data cannot be used for mathematical calculations by default. Text data is left aligned in a cell. Number data is formed using the digit 0 to 9. Arithmetic calculations can be performed on number data. By default, number data is right aligned in a cell. Formula, we can create formulas in Excel spreadsheet using cell values or cell references. The result of the formula is right aligned by डिफ़ॉल्ट। तो पहला इसमें टेक्स्ट, आप टेक्स्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। टेक्स्ट में आपका नंबर्स भी आ जाते हैं और लेटर्स भी आ जाते हैं। ठीक है,
अगला है नंबर्स। नंबर्स आपके 0 to 9 आप इसमें डाल सकते हैं और इसमें आप कैलकुलेशंस वगैरह भी कर सकते हैं। अगला है फॉर्मूला। आप यहाँ पे फॉर्मूलाज को क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट में। नाउ कंसेप्चुअल लर्निंग, राइट द सेल एड्रेस ऑफ द सेल्स मार्क्ड विद रेड बॉर्डर। अब यहाँ पे आपको कुछ सेल नजर आ रहे हैं जिनको मार्क किया हुआ है रेड बॉर्डर से, तो आपको इन सेल का एड्रेस लिखना है। Moving around worksheet, the size of Excel worksheet is very large. It has 16,384 columns and 10,48,576 rows in it. Each row intersects each column in the worksheet, forming 17 crore 98 lakh 69,184 cells to store worksheet data. So to move around quickly in such a large worksheet, we can use the following keys. अब आप वर्कशीट में कैसे काम कर सकते हैं, एक शीट से दूसरी शीट पे कैसे मूव कर सकते हैं, यहाँ पे हमें दिखाया गया है टेबल के माध्यम से। की फंक्शंस, लेफ्ट एरो की, मूव वन कॉलम लेफ्ट, राइट एरो और टैब की, मूव वन कॉलम राइट, अप एरो की, मूव अप बाय वन रो, डाउन एरो और एंटर की, मूव डाउन बाय वन रो, पेज अप की, मूव अप बाय वन स्क्रीन, पेज डाउन की, मूव डाउन बाय वन स्क्रीन, होम की, मूव टू द फर्स्ट सेल ऑफ द रो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो की, मूव टू द लास्ट रो, कंट्रोल प्लस अप एरो की, मूव टू द फर्स्ट रो, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की, मूव टू द फर्स्ट कॉलम, कंट्रोल प्लस राइट एरो की, मूव टू द लास्ट कॉलम, कंट्रोल प्लस होम की, मूव टू द सेल A1, कंट्रोल प्लस एंड की, मूव टू द लास्ट यूज्ड सेल इन वर्कशीट्स। तो इन सब कीज को प्रेस करके आप अपनी वर्कशीट में अप डाउन लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। नाउ क्विक टिप्स, यू कैन ऑल्सो लोकेट अ सेल बाय टाइपिंग इट्स एड्रेस इन नेम बॉक्स। अगर आपको कोई सेल नहीं मिल रहा, उस सेल का नाम आप नेम बॉक्स में टाइप करके उसको ढूंढ सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। नाउ सेलेक्टिंग सेल्स इन अ वर्कशीट। To edit any content, you have to select the cells. Let us learn how to select the cells in a worksheet. Selecting a cell. The active cells in the selected cell. To select a cell, just click on it. To select an entire column, click on the column heading of the column you want to select. अब आपको क्या करना है, अगर आपको सेल को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आपको सेल को सेलेक्ट करना है तो एक्टिव सेल जो है वो सेलेक्टेड सेल में आपका दिखता है और वो एक ग्रीन कलर की या ब्लू कलर की लाइन से विजिबल होता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये सेल जो है सेलेक्टेड है। अगर आपको एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करना है तो आप उसकी हेडिंग में जाकर क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी जो एंटायर कॉलम है वो सेलेक्ट हो जाएगी। नाउ क्विक टिप्स, यूज कंट्रोल प्लस स्पेस बार टू सेलेक्ट एंटायर कॉलम। एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार भी क्लिक कर सकते हैं। टू सेलेक्ट एन एंटायर रो, क्लिक ऑन द रो हेडिंग ऑफ द रो यू वांट टू सेलेक्ट। क्विक टिप्स, यूज शिफ्ट प्लस स्पेस बार टू सेलेक्ट एंटायर रो। पूरी की पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए आप उसकी हेडिंग में क्लिक कर सकते हैं या फिर आप अपने कीबोर्ड पे इन कीज को प्रेस कर सकते हैं। To select a range of cells using mouse, point your mouse pointer to the first cell of the range and drag the left mouse button until all the required cells are selected. To select a range of cells using keyboard, press the shift key and move the lower last cell of the range using arrow keys. अब आप किसी भी सेल को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं माउस पे क्लिक करके। ठीक है, आपको क्या जानना, कहाँ जाना है, उस सेल के आपको फर्स्ट पॉइंट पे जाना है और ड्रैग करते हुए वहाँ तक ले करके आना है जहाँ तक भी आप अपनी रोज़ को और सेल्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं। इसको आप अपनी कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है रेंज ऑफ सेल्स को, उसके बाद आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे, उसके साथ साथ जो आपकी एरो की है उसको भी आप प्रेस करते जाएंगे वहाँ तक जहाँ तक आपको अपने सेल्स को सेलेक्ट करना है। टू सेलेक्ट रेंजेस ऑफ सेल्स नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, सेलेक्ट द फर्स्ट रेंज ऑफ सेल्स, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की एंड सेलेक्ट द नेक्स्ट रेंज ऑफ cells. To select the entire worksheet, click at the cross section of a row and column heading. तो इस तरीके से आप रेंजेस ऑफ सेल को सेलेक्ट कर सकते हो और इसमें आप एंटायर वर्कशीट को भी सेलेक्ट कर सकते हो। क्विक टिप्स, यूज कंट्रोल प्लस ए टू सेलेक्ट एंटायर वर्कशीट। पूरी की पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस ए भी प्रेस कर सकते हो अपने कीबोर्ड पे।
Now formatting cells, we can format the cell contents using the font group of Home tab, just as we did in Word and PowerPoint. Step 1, select the range or cells. Step 2, use the commands in font group to format text. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अगर सेल फॉर्मेटिंग करनी है तो इसके लिए आप रेंज और सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप कमांड यूज़ करेंगे इन द फॉन्ट ग्रुप टू फॉर्मेट टेक्स्ट. Working with worksheet, adding a worksheet. A worksheet is a single spreadsheet. We can add many worksheets in a workbook by using the given steps. Step 1, select the Home tab and click on drop down arrow of Insert option. Step 2, click on Insert Sheet option. A new worksheet will be added in the current worksheet or workbook. अगर आपको वर्कशीट ऐड करनी है तो इसके लिए आप होम टैब पे जाएंगे और आपके पास एक एरो आ जाएगा, मतलब वहाँ पे शीट आ जाएगी जिसमें आप इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे. इसमें आप इंसर्ट करेंगे शीट ऑप्शन को, देन उसके बाद आपकी जो न्यू वर्कशीट है वो आपकी करंट वर्कबुक में ऐड हो जाएगी. Quick tips, a worksheet can also be inserted by clicking on the sheet view button which is placed near the sheet tab or by pressing Shift plus F11. तो ये यहाँ पे शॉर्टकट की आपको दी गई है, इससे भी आप न्यू वर्कशीट को ऐड कर सकते हैं अपनी वर्कबुक में. Now renaming a workbook. The default name of the worksheets are sheet 1, sheet 2 and so on, which can be renamed suitably as needed. These sheets names are displayed in the sheet tab. Follow the given steps to rename a worksheet. तो आप अपनी शीट को क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट उनका नाम शीट 1, शीट 2, शीट 3 इस तरीके से दिया होता है, आप उनको नाम दे सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं, उनको हम फॉलो कर लेते हैं. स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन द शीट टैब यू वांट टू रीनेम. पॉपअप मेन्यू विल ओपन. Step 2, select the rename option, write a new name for the sheet and press enter. Or step 1, double click on the sheet tab you want to rename, it will be highlighted. Step 2, type a new name and press enter key, your worksheet will be renamed. ये आप दो तरीके से कर सकते हो. आपको राइट क्लिक करना है अपने शीट टैब पे जिसका भी आप नाम रीनेम करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं. आपके सामने पॉपअप मेन्यू अपीयर हो जाएगा इस तरीके से. यहाँ पे आपको रीनेम ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, देन आपको नया टाइप जो है, नया नाम जो है उसको टाइप करना है उस शीट के लिए और फिर आप प्रेस करेंगे एंटर को, या फिर आप उस शीट पे डबल क्लिक करेंगे ताकि आप उसका नाम जो है चेंज कर सकें. तो वो जो है उस शीट का आप देखोगे वो हाईलाइट हो जाएगी. यहाँ पे आप न्यू नेम टाइप करेंगे और फिर दोबारा से आप एंटर की प्रेस करेंगे. Deleting a worksheet. To delete a worksheet, use the following steps. Step 1, click on Home tab. Step 2, click on drop down arrow of Delete option. Step 3, click on Delete Sheet option. Or you can also delete a worksheet by selecting Delete option from the pop-up menu appearing on the right click on the Sheet tab. A worksheet will disappear from the workbook. अब आपको कोई शीट नहीं चाहिए, आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं ईजिली. इसके लिए आप होम टैब पे जाएंगे, देन आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे डिलीट ऑप्शन के. इसमें आपको डिलीट शीट का ऑप्शन नज़र आएगा जिस पे आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी वर्कशीट को डिलीट करने के लिए उस पर आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे डिलीट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा. तो आपकी शीट जो है वो डिलीट हो जाएगी जैसे ही आप उसको डिलीट पे क्लिक करेंगे. Saving a workbook, we can enter the data in our worksheet of our workbook. All these sheets are saved together as a single workbook. To save the workbook, follow the steps given on next page. Step 1, click on the File tab. Step 2, if you are saving the workbook for the first time or saving the workbook you are currently working on, click on Save command. If you want to save the current workbook with a new name, click Save As. Step 3, Save as a pan appear in the backstage view. Step 4, select location or click on Browse option. Navigate to the folder where you want to save your workbook. Step 5, type a name for your file in the file name box. Step 6, click on Save button. The Excel workbook is saved with the extension .xlsx. तो यहाँ पे हम जान लेंगे कैसे हम अपनी वर्कशीट को क्या करते हैं, सेव करते हैं. ठीक है, इसके लिए आप फाइल टैब पे जाएंगे. देन अगर आप अपनी वर्कबुक को फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, सेव एज डायलॉग बॉक्स पे ओपन करके उस पर उसका नाम जो है टाइप करेंगे कि किस नाम से आप उसको सेव करना चाहते हैं. यहाँ पे आपको ब्राउज करके एक ऑप्शन नज़र आ होगा जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि किस लोकेशन पे आप उस फाइल को सेव करना चाहते हैं. फिर आप जब फाइल नेम दे देंगे उसके बाद आप सेव बटन क्लिक करेंगे तो आपकी जो वर्कशीट है या वर्कबुक है वो एक एक्सटेंशन
XLSX के साथ क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। क्विक टिप्स, प्रेस F12 टू ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट की को भी प्रेस करके आपका जो सेव एज डायलॉग बॉक्स है उसको ओपन कर सकते हैं। नाउ ओपनिंग अ वर्कबुक, टू ओपन अ वर्कबुक, सेव्ड वर्कबुक, फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप 1, click a file tab, the backstage view appears. Step 2, click open option from the left pane. Step 3, click browse option, the open dialog box appears and navigate to the folder where your workbook is saved. Select the file you want to open. Step 4, click on open button. अब आपने जो फाइल सेव की है उसको आप ओपन करना चाहते हैं तो आप फाइल टैब पे जाएंगे, बैकस्टेज व्यू अपीयर होगा आपके सामने, यहाँ पे आपको ओपन का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे और अपनी फ़ाइल को आप ब्राउज़ करेंगे कि कौन सी फाइल आपको ओपन करनी है। जब आपकी फ़ाइल आप देख लेंगे, सेलेक्ट हो जाएगी, आपको मिल जाएगी, देन आप ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। नाउ थिंक एंड शेयर, हाउ कैन यू एडिट द कंटेंट ऑफ अ सेल डिस्कस। तो आप यहाँ पे बताइए बच्चों कि कैसे आप किसी भी सेल के कंटेंट को एडिट करते हैं। Computer etiquette, if you have got more than one sheet in your workbook, add some names. Double click on your sheet in tab and begin typing. अगर आपकी वर्कबुक में एक से ज़्यादा शीट हैं तो आप उनके नाम उन्हें दे दो ताकि आपको उनमें वर्क करने में या स्विच करने में आसानी होगी। Tricky terms, spreadsheet, a type of computer program used for organizing, analysis and storage of numerical data in tabular form. Worksheet, a page of Excel file or workbook, is called a worksheet. Workbook, a file in MS Excel, is called a workbook. Active cell, currently selected cell in which the cell pointer lies. Cell pointer, thick border around the active cell, is called the cell pointer. Cell range, a collection of contiguous cells on a worksheet. तो इस चैप्टर में हमने जाना कि आप स्प्रेडशीट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे अपने डेटा को उसमें एंटर करते हैं और कैसे आप सेल्स वगैरह या उनकी रेंजेस को सेलेक्ट करते हैं और अपने डेटा को आप एडिट या फिर मॉडिफाई करते हैं। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.